हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संस्कृति मकवाना, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर के नेम से क्लियर है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब होता है शब्द चित्र। यहाँ पर राइटर ने एक लेडी को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, जिससे हमारे माइंड में क्या होगा, उनका एक पोर्ट्रेट क्रिएट हो जाएगा। मीन्स उस लेडी का चित्र हमारे दिमाग में वो क्रिएट करने वाले हैं अपने शब्दों से। और ये लेडी कौन है? खुशवंत सिंह की दादी है। तो यहाँ पर इस स्टोरी में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में खुशवंत सिंह ने अपने बचपन में अपने और अपनी दादी के बीच में जो रिलेशनशिप था और कैसे उनके बीच में डिस्टेंस आ गई, उन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से मेंशन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. खुशवंत सिंह लिख रहे हैं कि मेरी दादी दूसरों की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत ही है। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. जब से मैं उन्हें जानता हूँ, मीन्स लगभग 20 सालों से मैं देख रहा हूँ कि मेरी दादी ऐसी ही ओल्ड है, रिंकल्ड है। रिंकल्ड मतलब उनके फेस पर बहुत सारी झुर्रियां हैं। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. खुशवंत सिंह लिख रहे हैं आगे कि लोग कहते हैं कि उनकी दादी, एक जमाने में उनकी दादी यंग हुआ करती थी और प्रिटी यानी खूबसूरत भी हुआ करती थी और उनके एक हस्बैंड भी थे। बट खुशवंत सिंह उनको 20 ईयर से ऐसे ही एक ओल्ड लेडी की तरह देख रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि उनके लिए इन चीजों पर बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब वो ये मानते ही नहीं है कि उनकी दादी भी कभी यंग थी। उनको लग रहा है कि उनकी दादी हमेशा से ऐसी ही है। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. आगे खुशवंत सिंह लिख रहे हैं कि मेरे दादाजी का भी एक पोर्ट्रेट है, एक पेंटिंग है, एक चित्र है, एक पिक्चर है हमारे घर में, जो कहाँ पर है? मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई है। मेंटल पीस मतलब आपने मूवीज और सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि घरों में के अंदर थोड़ी सी आग लगाई जाती है, वार्म, घर को, रूम को वार्म रखने के लिए, उसी को बोलते हैं मेंटल पीस। तो ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस है उसके ऊपर दादाजी का भी एक पोर्ट्रेट टंगा है। फर्दर खुशवंत सिंह अपने दादाजी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest. उनके दादाजी का डिस्क्रिप्शन देते हुए बता रहे हैं कि वो एक बड़ी सी टर्बन मतलब होता है पगड़ी पहनते हैं, और लूज फिटिंग थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, और उनकी बड़ी सी जो व्हाइट बियर्ड है वो उनकी छाती तक आती है, इतनी लंबी लंबी उनकी दाढ़ी है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। और उनके दादाजी का अपीयरेंस ऐसा है जैसे कि उनको देख करके लगता है कि ये 100 साल के तो होंगे ही। एंड ही डिड नॉट लुक द sort of a person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. Lots and lots of मतलब बहुत सारे, sort of means type of। दादाजी को देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये उस टाइप के पर्सन है जिनकी वाइफ और बच्चे होंगे। फिर उनको देख करके क्या लगता है? उनको देख करके ऐसा लगता है कि इनके बस बहुत सारे नाती पोते ही होंगे। मतलब दादाजी की जो एज है उसमें वाइफ और बच्चे होने का यहाँ पर राइटर को बिलीव नहीं होता है। उनको लगता है कि दादाजी के हमेशा से क्या रहे होंगे? ग्रैंड चिल्ड्रन ही रहे होंगे। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. Means राइटर के लिए इस चीज पर भरोसा करना, इस बात पर भरोसा करना कि उनकी ग्रैंड मदर कभी यंग हुआ करती थी, कभी प्रिटी हुआ करती थी, ये तो वो इनका ये जो थॉट है, ये जब थॉट भी उनके दिमाग में आता है तो उनको अनबिलीवेबल लगता है। वो इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पाते कि उनकी दादी भी कभी यंग और प्रिटी थी। She often told us of the games
she used to play as a child. दादी अक्सर, ऑफ्टन मीन्स अक्सर, बताया करती है उन गेम्स के बारे में, उन खेलों के बारे में जो वो बचपन में जब छोटी बच्ची हुआ करती थी तब खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, as we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. और ये क्या था? seemed quite absurd. absurd means बिल्कुल भी उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते. और राइटर इन सब चीजों को कैसे ट्रीट करते थे? लाइक अ फेबल. फेबल मतलब होता है पौराणिक कथा, जो हमें मोरल वैल्यूज के लिए पढ़ाई जाती है. उन पुरानी स्टोरीज में मोरल तो बहुत होता है. प्रोफेट मतलब होता है संत महात्मा, जो संत महात्मा कहानियां सुनाते हैं, उसमें अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सीखने को मिलती है, बट उन बातों पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. तो इसी तरह से जैसे फेबल पर भरोसा करना मुश्किल होता है, फेबल्स अनबिलीवेबल लगती है, वैसे ही राइटर को ये थॉट अनबिलीवेबल लगता है कि उनकी दादी कभी यंग भी हुआ करती थी. She had always been short and fat and slightly bent. उनकी दादी का अपीयरेंस बता रहे हैं कि उनकी दादी कैसे दिखाई देती है. उनकी दादी एक शॉर्ट हाइटेड लेडी है, थोड़ी सी फेट है, मोटी सी है, और स्लाइटली बेंड है, मतलब आगे की तरफ थोड़ी झुकी हुई है. आपने एजेड लोगों को देखा है, एक एज के बाद वो थोड़े से झुक कर चलने लगते हैं, तो वैसे ही राइटर की दादी भी है. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनका जो फेस है वो कैसा है? क्रिस क्रॉस रिंकल्स है उसके फेस पर, मतलब कि बहुत सारी झुर्रियां हैं, क्रिस क्रॉस लाइनें बनी हुई जैसे उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है. और ये झुर्रियां क्या हो रही है? लाइंस कहाँ हो रही है? यहां से वहां रनिंग कर रही है, ऐसी नजर आती है. उनके चेहरे पर बहुत सारी रिंकल्स है. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर. तो राइटर बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो पक्का भरोसा है कि मेरी दादी कभी भी यंग नहीं रही हुई होगी. दादी हमेशा से वैसी ही है जैसा मैं उन्हें जानता हूं, और 20 सालों से जैसा मैं देख रहा हूं वैसी ही वो है. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. दादी का अपीयरेंस बता रहे राइटर कि दादी कैसी है? बहुत ज्यादा बूढ़ी है, और 20 सालों से राइटर देख रहे हैं ना वो ज्यादा और ज्यादा बूढ़ी हो रही है, ना कभी वो यंग थी. और ऐसा लगता है कि जैसे 20 सालों से वो एक जैसे एक ही स्टेज पर रुकी हुई है, उनकी एज एक स्टेज पर आकर के रुक गई है. राइटर उनको 20 सालों से एक जैसा ही देख रहे हैं. She could never have been pretty, but she was always beautiful. आगे राइटर बोल रहे हैं कि दादी कभी प्रिटी तो नहीं हुई होगी, बट मेरी दादी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है. देखिए, प्रिटी और ब्यूटीफुल वर्ड दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, बट यहाँ पर राइटर प्रिटी से कंपेयर कर रहा है दादी की आउटर ब्यूटी से. राइटर का मानना है कि भले ही मेरी दादी बाहर से दिखने में खूबसूरत नहीं है, बट उनका जो हार्ट है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा सुंदर है दादी अपने हार्ट से. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. होबल्ड मीन्स यहाँ वहां घूमते रहना. दादी क्या करती है? स्पॉटलेस मतलब बिना किसी रंग के, व्हाइट कलर के कपड़ों में. आपने देखा होगा कि एक एज के बाद बहुत सारी जो विडो लेडी होती है, दादी, अब दादाजी तो रहे नहीं राइटर के, तो दादी क्या है? विडो है, विधवा है, तो वो व्हाइट ही कपड़े पहनती है हमेशा. स्पॉटलेस व्हाइट कपड़े पहनकर वो होबल्ड करती रहती है, पूरे घर में घूमती रहती है. और उनके एक हाथ कहाँ होता है? उनकी वेस्ट पर, कमर पर होता है, ताकि वो अपने आपको बैलेंस कर सके. और दूसरे हाथ में उनकी एक रोजरी होती है. रोजरी मतलब होता है माला, मोतियों की माला. आपने देखा होगा आपके घरों में दादी नानी जो होती है वो बीड्स को, कोई भी मंत्र जाप करती है और एक एक बीड्स को आगे सरकाते हुए ऐसे माला फेरती. तो राइटर की दादी भी हमेशा यही काम करती होती है. क्या करती रहती है कि उनके हाथों में हमेशा एक रोजरी होती है, एक माला होती है, और उसके बीड्स को वो टेलिंग करती रहती है, यानी उसके बीड्स को आगे सरकाते हुए कोई ना कोई प्रेयर, कोई ना कोई मंत्र वो जाप करती रहती है. हर सिल्वर लॉक्स were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in
इनऑडिबल प्रेयर। सिल्वर लॉक्स मीन्स यहाँ पर चांदी के ताले नहीं है, सिल्वर लॉक्स मीन्स उनके जो सिल्वर हेयर, उसकी बालों की जो लटे हैं। सिल्वर मीन्स यहाँ पर सफेद बाल, दादी की एक एज हो गई है तो सफेद बालों को इंग्लिश में सिल्वर हेयर या फिर ग्रे हेयर बोला जाता है। तो सिल्वर लॉक्स उनके स्कैटर्ड अनटाइडली, मतलब जो बिल्कुल अच्छे से कंघी नहीं किए हुए हैं, कॉम्ब नहीं किए हुए दादी ने, तो वो उनके चेहरे पर पेल पकड़ फेस, मतलब कि उनके चेहरे का जो रंग अब क्या हो गया है, पेल हो गया है, मुरझाया हुआ जैसा जो उनका पकड़ यानी कि जो झुर्रियों वाला फेस है उस पर स्केटर कर रहे हैं, यहाँ वहां उनके बाल फेस पर बिखरे हुए हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके लिप्स क्या करते होते हैं हमेशा, एक इनऑडिबल, जो किसी को सुनाई नहीं देती, ऐसी मरमर वाली प्रेयर दादी हमेशा बोलती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ बोल रही है बट क्या बोल रही है क्लियरली सुनाई नहीं देता है। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। और आगे राइटर लिखते हैं कि हाँ मेरी दादी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिकॉज शी इज अ वेरी काइंड हार्टेड लेडी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपेंस of pure white scenery, breathing peace and contentment। जो दादी है वो विंटर के एक लैंडस्केप की तरह दिखाई दे रही है। दादी को यहाँ पर एक माउंटेन वाले पेंटिंग से कंपेयर कर रहे हैं राइटर, कि जिसको देख करके बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही शांति और कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि मिलती है उनकी दादी को देख करके। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब राइटर आगे उनके और उनकी दादी के रिलेशन के बारे में हमें बता रहे हैं कि दादी और राइटर दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब जो राइटर के पेरेंट्स थे वो सिटी में चले गए थे रहने के लिए, अपने काम काज से, अपने बिजनेस के सिलसिले में भी कि वो सिटी में चले गए थे और राइटर को अपनी दादी के पास छोड़ करके गए थे। तब से कंटिन्यूअसली राइटर अपनी दादी के साथ रह रहे हैं। They used to wake me up in the morning and get me ready for school। दादी का रोज का काम होता है कि वो राइटर को पहले सुबह सुबह उठाती है और फिर उनको स्कूल जाने के लिए रेडी कर देती है। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in hope that I would listen and get to know it by heart। अभी जो दादी है जब राइटर को नहलाकर तैयार करती है तब क्या करती है, एक मोनोटोनस वे में, मोनोटोनस मीन्स एक जैसे, निरस, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को, ऐसे वे में अपनी प्रेयर को गाती रहती है। और दादी क्या होप रखती है कि राइटर भी इन प्रेयर को सुने और राइटर भी इन प्रेयर को सीखे, बाय हार्ट कर ले और वो भी उन प्रेयर को दोहराना सीख जाए दादी के साथ साथ। फर्दर राइटर कहते हैं, आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। बोदर मतलब उसके बारे में कोई फिक्र नहीं करना, चिंता नहीं करना किसी चीज के बारे में। तो राइटर बोल रहे हैं कि मैं दादी की प्रेयर्स को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस अच्छी लगती थी, बट उसको सीखने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with a yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। फेच मीन्स किसी को हाथ में कोई चीज, कोई सामान पकड़ाना। फिर राइटर की दादी उनको तैयार करने के बाद क्या करती थी, उनकी वुडन स्लेट, ओल्ड टाइम में जब राइटर छोटे बच्चे थे और स्कूल जाया करते थे उस टाइम पर बच्चे स्लेट पर लिखते थे, जिसको तख्ती भी कहा जाता है, उस पर चौक से लिखा जाता था। तो राइटर की जो दादी है वो स्लेट को साफ करके एक साथ में अर्थन मिट्टी का एक इंक पोट और एक पेन, इन सब का बंडल बना करके राइटर को दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school। अब राइटर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते थे और ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे, वो एक मोटी सी स्टेल मतलब बासी चपाती, जो रात की बची हुई चपाती होती थी, वही दादी राइटर को क्या करती थी, ब्रेकफास्ट में दे देती थी, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर और शुगर स्प्रेड करके, लगा करके, और ये खाने के बाद राइटर स्कूल के लिए निकल जाते थे। राइटर की दादी डेली राइटर को छोड़ने के लिए स्कूल जाया करती थी। शी कैरिड several
stale chapatis with her for the village dogs. अब दादी काइंड हार्टेड है तो वो क्या करती थी, बहुत सारी जो बासी चपाती बच जाती थी रात की वो अपने साथ कैरी करती थी, साथ में लेकर के जाती थी और जो गली में जो भी डॉग्स होते थे उन सबको वो खिला देती थी. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब राइटर और उनकी दादी दोनों रोज साथ में स्कूल जाया करते थे क्योंकि जो राइटर का स्कूल था वो एक मंदिर से अटैच था. द प्रेस्ट टोट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स. जो प्रेस थे, प्रेस मतलब होता है पुजारी, मंदिर के जो पुजारी थे वही राइटर को पढ़ाते भी थे और वही उनको मॉर्निंग प्रेयर्स भी सिखाते थे. While the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. अब जब बच्चे, राइटर और उनके जो क्लासमेट और अदर बच्चे जो वहां पर पढ़ने आते थे वो क्या करते थे, वरांदा में रो यानी पंक्तियों में बैठ करके या तो अल्फाबेट्स पढ़ते थे या अपनी प्रेयर्स पढ़ते थे, जो कुछ भी वो स्टडी करते थे वो स्टडी कर रहे होते थे और दादी अंदर बैठ करके अपने स्क्रिप्चर्स यानी जो पौराणिक कथाएं हैं उनको पढ़ती थी. When we had both finished, we would walk back together. जब राइटर का भी स्कूल खत्म हो जाता था और दादी के भी स्क्रिप्चर्स पढ़ना का काम खत्म हो जाता था, वो दोनों वापस घर के लिए साथ साथ निकल पड़ते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. और जैसे ही राइटर और दादी घर के लिए निकलते थे मंदिर के दरवाजे पर बहुत सारे विलेज के डॉग्स आ जाते थे, बिकॉज वो उनको अब हैबिट हो गई होगी कि दादी रोज चपाती लेकर के आती है उनके लिए. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब ये जो डॉग्स क्या करते थे, राइटर और उनकी दादी के साथ साथ पीछे पीछे उनके घर तक आ जाया करते थे. ग्रोलिंग करना मतलब जो डॉग्स एक आवाज निकालते हैं उसको ग्रोलिंग करना बोलते हैं. वो आपस में ग्रोलिंग करते थे, फाइटिंग करते थे उन चपातीस के लिए जो राइटर और उनकी दादी उसको देते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. अब क्या होता है, जब राइटर के पेरेंट्स सिटी में कंफर्टेबली सेटल हो गए तो उन्होंने दादी और राइटर को भी सिटी में बुला लिया. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. अब यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आ गया, दादी और पोते का जो रिलेशनशिप था वो अब यहाँ से थोड़ा चेंज होने वाला है. Although we shared the same room, my grandmother no longer come to school with me. अब क्या हुआ है कि राइटर सिटी में चले गए हैं तो वहां पर तो स्कूल टेम्पल से अटैच है नहीं, तो राइटर बोल रहे हैं कि हम अभी भी एक ही कमरा शेयर करते हैं, दादी के साथ ही मैं एक ही कमरे में रहता हूँ, बट अब दादी मुझे छोड़ने के लिए मेरे साथ स्कूल नहीं आती है. आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. अब सिटी में क्या हुआ है, राइटर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और बस से स्कूल जाते हैं, उन्हें छोड़ने के लिए उनकी दादी उनके साथ नहीं जाती है. There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब यहाँ पर कोई डॉग्स भी नहीं है जिनको वो विलेज में पहले फीड कराया करती थी, पहले उनको तेल चपातीज उनके लिए लेकर के जाती थी, तो यहाँ पर कोई डॉग्स नहीं है. तो इनके सिटी हाउस के कटयार्ड में, कटयार्ड मतलब आप समझ लीजिए वरांदा, बाहर जो बरामदा होता है उसको ही कटयार्ड बोलते हैं. तो कटयार्ड में स्पैरोज आती है, बहुत सारी चिड़ियां आती है, स्पैरोज आती है, तो दादी अब इनको फीड कराती है, इनके लिए दाने रख करके बैठी रहती है दादी. As the years rolled by, we saw less to each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. जैसे जैसे साल बीतते गए दादी और राइटर के बीच में और डिस्टेंस बढ़ती गई और अब उनके मिलना जुलना भी उनका कम होने लगा. जबकि कुछ दिनों तक जब राइटर सिटी में जब गए थे तो स्टार्टिंग का जब फेज था उस टाइम पर दादी राइटर को जगाती थी और उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब राइटर स्कूल से वापस आते थे तो दादी उनसे अक्सर पूछा करती थी कि आज उनको टीचर ने क्या पढ़ाया. I would tell her English word and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc.
तो राइटर उनको बताते थे कि आज मैंने इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड सीखे, वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में सीखा, लॉ ऑफ ग्रेविटी को पढ़ा, अर्थमेटिक्स के कुछ प्रिंसिपल सीखे, सॉरी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सीखा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने साइंस में पढ़ा होगा, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सीखा है। और आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये दुनिया गोल है, ये चीज भी मैंने सीखी है। मतलब राइटर जो जो चीजें वहां पर सीखते थे स्कूल में वो दादी से शेयर करते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, बट सुन करके दादी क्या हो गई, अनहैप्पी हो गई। उसे अच्छा नहीं लगा कि राइटर ये सब चीजें यहाँ स्कूल में सीख रहे हैं। शी कुड नॉट हेल्प me with my lesson. They did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. अब दादी इन सब चीजों से उदास क्यों हो जाती है? क्योंकि एक तो राइटर की वो उसके होमवर्क्स में, उसके लेसन्स में हेल्प नहीं कर पाती है, बिकॉज अब वो राइटर यहाँ पर इंग्लिश और साइंस ही सीख रहे हैं केवल। और ये बात सुन करके कि इस नए स्कूल में, इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में राइटर को सिर्फ इंग्लिश और साइंस के बारे में ही बताया जा रहा है, गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी सिखाया नहीं जा रहा है। मतलब भगवान के बारे में, अध्यात्म की कोई भी शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो ये बात सुन करके राइटर की दादी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। अब एक दिन क्या हुआ, राइटर ने ये बताया जब कि आज तो मेरी म्यूजिक की भी क्लास लगी थी। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लेव्ड एसोसिएशंस। लेव्ड एसोसिएशंस मीन्स मतलब म्यूजिक को एक उस टाइम पे एक बहुत लो कैटेगरी का माना जाता था कि म्यूजिक वो लोग फॉलो करते हैं। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स। ऐसा माना जाता था कि जो लेव्ड एसोसिएशंस है, मीन्स जो नीची कैटेगरी के लोग हैं वही म्यूजिक सीखते हैं, और जो बेगर्स हैं, जो भिखारी लोग हैं, वो म्यूजिक सीख करके, गाना गा करके अपना पेट पालते हैं। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, और वो हमारे जैसे ऊंचे घराने वाले लोगों के लिए म्यूजिक नहीं है। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बट जब राइटर छोटे थे उस टाइम पर ऐसा माना जाता था। राइटर की दादी की ऐसी थिंकिंग थी कि म्यूजिक जो है वो हमारे जैसे जेंटल फोक्स के लिए नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस meant disapproval and she rarely talked to me after that. अब दादी ने इस बात पर कि राइटर म्यूजिक सीख रहे हैं कुछ नहीं कहा, बट उनके साइलेंस ने ये बता दिया कि दादी को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि राइटर म्यूजिक सीखे। और उसके बाद से राइटर की दादी राइटर से बहुत कम, रेयरली मतलब बहुत कम बात करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own and the common link of friendship was snapped. अब जब राइटर यूनिवर्सिटी चले गए तो यहाँ क्या हुआ कि इनका एक अलग रूम हो गया। अब अपनी दादी के साथ रूम भी शेयर नहीं करते, और जो दादी और पोते के बीच में कॉमन लिंक थी, उनका जो एक रूम शेयर करना था, वो भी क्या हो गया, स्नैप्ड हो गया। मतलब अब वो भी टूट गया है। तो उनकी जो फ्रेंडशिप है वो यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो चुकी है, ब्रोकन हो चुकी है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलर विथ रेजिग्नेशन। मीन्स दादी ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा इस चीज पर। दादी का कोई भी रिएक्शन नहीं था कि राइटर को यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है, राइटर को सेपरेट रूम दे दिया है। तो दादी ने यहाँ पर कोई भी उसका इमोशन शेयर नहीं किया, और उन्होंने अपने सेक्युलेशन को, मीन्स अपने इस अकेलेपन को, जो राइटर से उसको सेपरेट होना पड़ रहा था, इस चीज को इजीली एक्सेप्ट कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब राइटर की दादी यहाँ पर क्या करती थी, ऑल टाइम एक स्पिनिंग व्हील उनके पास हुआ करता था। स्पिनिंग व्हील मीन्स होता है चरखा, जिसको चला करके कॉटन से थ्रेड बनाया जाता है। तो वो ऑल टाइम उस व्हील को स्पिनिंग करती रहती थी, और वो रेयरली मतलब बहुत कम उस स्पिनिंग व्हील से दूर हट करके किसी से बात करती थी। राइटर की दादी हमेशा अपना टाइम उस स्पिनिंग व्हील के साथ ही स्पेंड किया करती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. सुबह से लेकर के शाम तक राइटर की दादी उस व्हील के पास बैठ करके स्पिन करती थी और अपनी प्रेयर्स को रिसाइट करती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while
टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ आफ्टरनून में थोड़ी देर के लिए जब वो रिलैक्स करती थी तब वो क्या करती थी, बाहर कोर्टयार्ड में बैठ करके स्पैरो को खाना खिलाती थी, उन चिड़ियों को खाना खिलाती थी। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bites, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब राइटर की दादी वरांदा में बैठ करके ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती थी तो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, मतलब कई सारी बर्ड्स वहां पर कलेक्ट हो जाती थी। अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग मीन्स होता है कि चिड़ियों की बहुत ज्यादा चहचहाने की आवाज। सम केम एंड perched on her legs, other on her shoulders, some even sat on her head. कुछ चिड़िया आकर के उनके पैरों पर बैठ जाती थी, कुछ उसके शोल्डर पर और कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away. Shoot मतलब किसी को शू करके बाहर उड़ा देना या भगा देना, किसी भी एनिमल या पक्षी को। राइटर की जो दादी थी बहुत काइंड हार्टेड थी, तो जब बर्ड्स उनके ऊपर आकर के बैठती थी तो वो स्माइल करती थी, कभी भी किसी को वो ऐसे भगाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of the day of her. ऐसा लगता था कि ये जो हाफ आवर है जिसमें वो चिड़ियों को, स्पैरोज को फीड कराती है, खाना खिलाती है, ये उसके पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट पार्ट हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब आगे राइटर जैसे जैसे बड़े होते गए, स्टडीज के लिए इन्होंने सोचा कि अब वो अब्रोड जाएंगे। अब्रोड मीन्स होता है विदेश। तो उन्हें लगा कि अब मैं आगे स्टडी करने के लिए अब्रोड तो मैं जाना चाहता हूँ, बट वो सोच रहे थे कि मेरी दादी बिल्कुल अपसेट हो जाएगी, उदास हो जाएगी अगर मैं उनको छोड़ करके दूर चला जाऊंगा। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड। फर्दर राइटर लिखते हैं कि मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ और दादी की जो अभी एज है उसको देखते हुए कोई भी ये नहीं बता सकता कि जब मैं वापस आऊंगा तो दादी यहाँ पर रहेगी या उनकी डेथ हो चुकी होगी। बट ग्रैंडमदर कुड, बट दादी ये बता सकती थी, दादी को पता था कि 5 साल बाद भी जब राइटर वापस आएंगे दादी वहीं रहेगी। तो दादी ने कोई भी सेंटिमेंटल फीलिंग शेयर नहीं की। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल होना। दादी बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो रही थी जब राइटर 5 साल के लिए अब्रोड जा रहे थे, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हो रही थी। सी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। राइटर के साथ दादी भी उनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गई थी, बट वहां पर उन्होंने कोई भी इमोशन शो नहीं किया, किसी से भी उन्होंने बात नहीं की। हर लिप्स moved in prayer, her minds were lost in prayer, her fingers were busy telling the beads of her rosary. दादी के लिप्स बिजी थे प्रेयर में, उनका माइंड भी प्रेयर में ही खोया हुआ था और उनके फिंगर्स बिजी थे बीड्स को टेलिंग करने में, मतलब मोतियों को आगे सरकाने में, उनकी जो माला फेरने में वो बिल्कुल बिजी थी, वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। Silently she kissed my forehead and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. साइलेंटली यानी चुपचाप दादी ने राइटर को हक किया और उनको पेम्पर करते हुए उनके फोरहेड पर एक किस किया। जो राइटर की दादी ने जब उनके फोरहेड पर किस किया तो वो जो मॉइस्ट था, मीन्स उनके सलाइवा से जो राइटर का फोरहेड गीला हो गया था, जब राइटर ने उसको फील किया तो राइटर को ये लग रहा था कि मैं भी कि ये उनका लास्ट साइन हो, लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट हो। जब भी हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं तो उनका जो एक टच भी होता है वो हमारे लिए एक वार्मथ का काम करता है। तो यहाँ पर राइटर भी अपनी दादी से बहुत ज्यादा अटैच्ड है और उन्होंने जब उनके फोरहेड पर किस किया, राइटर के लिए वो मोमेंट बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट हो गया था उस टाइम पर। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, बट
ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। राइटर की दादी अभी भी जिंदा है। 5 साल बाद जब राइटर वापस आते हैं, वो उनको स्टेशन पर लेने जाती है। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और 5 साल बाद भी अभी भी दादी बिल्कुल एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही है। जैसा 5 साल पहले राइटर छोड़ करके गए थे, राइटर बता रहे हैं कि दादी अभी भी वैसी ही लग रही है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, and while she clasped me in her arms, I could hear the reciting her prayers. राइटर की दादी अभी भी कम ही बात करती है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती है। जब उन्होंने उसे क्लैप्स्ड मतलब बहुत टाइट हग करना, किसी को बहुत टाइटली गले लगाना, तो राइटर से जब वो मिली तो उन्होंने उसको क्या किया, राइटर को बहुत टाइटली गले लगा लिया। और जब राइटर को दादी ने गले लगाया तो राइटर सुन पा रहे थे कि अभी भी उनकी दादी क्या कर रही है, प्रेयर्स को रिसाइट कर रही है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरो, whom she feed longer with frivolous rebucks. जो फर्स्ट डे था, राइटर अभी आ गए वापस, फिर भी राइटर को क्या लग रहा था कि राइटर को देख करके दादी इतनी ज्यादा खुश हो रही है तो अब राइटर के साथ दिन स्पेंड करेगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। राइटर की दादी का जो बेस्ट मोमेंट है अभी भी वो किसके साथ है, उन स्पैरोस के साथ ही है। वो उन्हीं को फीड कराने में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. अब शाम के टाइम जब राइटर आए, उस दिन शाम के टाइम राइटर की दादी में कुछ चेंज आया। अब वो प्रेयर नहीं कर रही है। उन्होंने क्या किया, अपने अड़ोस पड़ोस की सभी विमेन को इकट्ठा किया और एक ड्रम लिया और उस ड्रम को वो जोर जोर से बजा रही है और सिंग कर रही है। फॉर सेवरल आवर she thumped the sagging skin of the dilapidated drum. Dilapidated means यहाँ पर टूटा फूटा सा, पुराना सा, जो टूटा पुराना सा ढोल था, उसकी जो सैगिंग स्किन थी, उसकी जो पुरानी सी स्किन थी, उस पर थम्प्ड मीन्स उस पर जोर जोर से वो ठोक रही थी ड्रम को और ढोल बजा रही थी। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। वॉरियर्स मीन्स जो सैनिक होते हैं, उनके घर आने पर जो गीत गाए जाते हैं, वैसे वो गीत गा रही थी। मीन्स वो राइटर को वेलकम कर रही थी, राइटर की होम कमिंग को वो एंजॉय कर रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. अब राइटर और उसकी फैमिली, उसकी मदर फादर में भी, उनसे सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करे। ये इतना ज्यादा काम करेगी, इतना ज्यादा वो ढोल पीटेंगी या सॉन्ग गाएगी तो वो थक जाएंगी। और राइटर आगे बोल रहे हैं कि अपने पूरे लाइफ टाइम में वो पहली बार देख रहे हैं कि उनकी दादी आज प्रेयर नहीं कर रही है। The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. अब नेक्स्ट मॉर्निंग दादी बीमार हो गई। माइल्ड मतलब हल्का सा बुखार था। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, बट दादी कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। दादी ने कह दिया था कि अब मेरा अंत नजदीक आ गया है, मतलब दादी को यह एहसास हो गया था कि अब वो शायद नहीं रहने वाली है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर टू क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. Omitted means किसी चीज को छोड़ देना। वो बोलती है कि अब कुछ ही घंटे बचे हैं, उनकी लाइफ का लास्ट चैप्टर क्लोज होने वाला है और इसके पहले उन्होंने प्रेयर करना भी स्टॉप कर दी है और वो किसी से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड our protest. She lay peacefully in the bed, praying and telling her beads. राइटर और उसकी फैमिली ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल अभी ठीक हो जाओगी। बट उन्होंने इग्नोर कर दिया उनके प्रोटेस्ट को। वो बिल्कुल शांति से अपने बेड पर लेट गई और फिर से अपनी माला को उठा करके अपनी प्रेयर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हर लिप्स स्टॉप्ड
मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। और इससे पहले कि राइटर और उनकी फैमिली को कुछ पता चलता, उनके लिप्स जो अभी तक प्रेयर कर रहे थे वो अचानक से स्टॉप हो गए। उनके हाथ से वो जो रोजरी थी, बीट्स वाली जो माला थी, वो भी उनके लाइफलेस फिंगर से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति हो गई और राइटर और उनकी फैमिली ये समझ गए थे कि अब दादी नहीं रही। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered with her a red shroud. Shroud means यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक कफन होगा, रेड कलर का एक कपड़ा जिसे कफन की तरह यूज किया जाता है। तो राइटर और उनकी फैमिली का जैसा कि कस्टम होगा, उन्होंने राइटर की दादी को बेड से नीचे उतारा और ग्राउंड पर लेटा करके उनको एक रेड कलर के श्रॉड से कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ हर फ्यूनरल। मॉर्निंग मीन्स यहाँ पर वो सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, ये मॉर्निंग मीन्स शोक मनाना, दुख मनाना, विलाप करना। अब दादी नहीं रही तो उसका दुख तो हुआ होगा राइटर और उसकी फैमिली को। तो कुछ घंटे के शोक के बाद अब राइटर और उनकी जो पेरेंट्स वगैरह थे, उन्होंने अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिया उनके फ्यूनरल का। फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्यूट स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमिटेड। अब एक स्ट्रेचर लेकर के इवनिंग में राइटर और उनकी फैमिली पहुंच गए रूम में कि ताकि उन्हें क्रीमिटेड किया जा सके। क्रीमिटेड करना मीन्स वही उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं दाह संस्कार किया जा सके। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लीट हर रूम एंड वरांदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। जो सन था वो सेट हो रहा था, इवनिंग का टाइम था और एक गोल्डन सा लाइट उनके सारे के सारे रूम में और वरांदा में स्प्रेड हो गया था। We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda, and in her room, right up to where she lay dead, deep wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. अब जब राइटर उनके पेरेंट्स जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वरांदा से लगा करके राइटर की दादी के रूम तक, जहां पर वो उनकी डेड बॉडी रेप्ड कपड़े में लपेटी हुई रखी हुई थी, सब जगह क्या हो गई है, थाउजेंड्स ऑफ, हजारों स्पेरोज आकर के स्केटर कर रही है फ्लोर पर। देयर वॉज नो चर्पिंग, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। कोई भी चहचहाने की आवाज नहीं आ रही है, इतनी सारी बर्ड्स है फिर भी वहां पर बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। राइटर और उनकी फैमिली को उन बर्ड्स के लिए सॉरी फील हो रहा है और मे भी वो जो बर्ड्स थी वो भी यहाँ पर सोरो फील कर रही है, बहुत ज्यादा दुख महसूस कर रही है कि जो डेली उनको खाना खिलाती थी अब वो ऐसे फर्श पर पड़ी है, उसमें कोई मोमेंट नहीं है। तो राइटर की जो मदर है वो उन स्पैरोज को खिलाने के लिए ब्रेड लेकर के आती है। शी ब्रोकन इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू एंड थ्रेव इट टू देम। अब राइटर की मदर ने भी, जैसे कि दादी हमेशा ब्रेड को तोड़ करके उन स्पैरो को फीड कराती थी, ऐसे ही उस ब्रेड को तोड़ करके उनकी तरफ डाला। बट द स्पैरो टुक नो पीस ऑफ द ब्रेड। स्पैरो ने उस ब्रेड से एक सिंगल पीस भी नहीं उठाया था। वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स off and they flew away quietly. Corpse means here dead body. जैसे ही दादी की डेड बॉडी को वहां से ले जाया गया, सारी की सारी स्पैरोज बिल्कुल क्वाइटली वहां से उड़ करके चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और किसी भी स्पैरो ने उन ब्रेड क्रम्स को खाया नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर था, स्वीपर मीन्स जो झाड़ू निकालने वाला था, उसने सारे ब्रेड क्रम्स को उठा करके कहाँ डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। तो यहाँ पर राइटर की दादी के साथ तो एक इमोशनल अटैचमेंट था ही, बट इन स्पैरोज के साथ भी उनका एक इमोशनल अटैचमेंट था और उनकी डेथ पर ये स्पैरो भी यहाँ पर दुख जाहिर कर रही थी। तो आई होप कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का अगर आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।